यूजीसी ने कुछ इक्विटी रेगुलेशंस लागू कर दिए। अब देखिए, जो पश्चिम का वोकिज्म है वो कैसे परिवर्तित होता है कि अब इक्वालिटी की बात यहाँ भी नहीं हो रही, वो इक्विटी की बात हो रही है। और आप पश्चिम में इससे बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं, क्योंकि आपने देखा पूरा जो कैलिफोर्निया का केस हुआ, और कैलिफोर्निया का लॉ आया, फिर उस लॉ को वीटो कराया गया, गवर्नर ने वीटो किया उसको, वो बचे वहाँ पे किसी तरह से। और किस तरह से आपके ये जो ये न्यू जर्सी वाली है रटगेट यूनिवर्सिटी है, रटजर्स, उसमें किस तरह से डिसमेंटलिंग, ग्लोबल हिंदुत्व, इस तरह से करके वहाँ पे कॉन्फ्रेंसेस हुई। और उसमें सब में एक इक्वालिटी लैब है, जो कि यहाँ भारत से गए हुए कुछ लोगों की, वो इक्वालिटी लैब का अपना पूरा एक लिटरेचर उसने चर्न आउट किया है, इंक्लूडिंग एट्रोसिटी लिटरेचर, वो सब। तो क्या आपको इस यूजीसी रेगुलेशन में इसकी प्रति छाया दिख रही है? देखिए, जहाँ तक हमारी समझ है, ये चीज़ें अमेरिका में कुछ पिछले 15-20 सालों से शुरू हुई। ये मार्क्सिज्म, इसको कल्चरल मार्क्सिज्म कहते हैं, जिसमें ये दिखाया जाता है कि डाइकोटमी है कि ऑप्रेसर और ऑप्रेस्ड हैं, शोषण करने वाला और शोषित व्यक्ति है। तो इस आइडियोलॉजी को लेके अमेरिका में जो एलीट हैं, उन्होंने ये सोचा कि इसको लेके हम जो अन्य देश हैं उनके समाज में उथल पुथल कर सकते हैं और उनको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो अन्य देशों में इस आइडियोलॉजी को आगे ले जाते, उनका अपने देश में बहुत प्रभाव हुआ। ये आप देखिए, यूरोप ने तो अपने आप को कल्चरली डिसमेंटल कर रखा है। यूरोप की स्थिति बहुत ही खराब है, केवल कल्चरल स्फेयर में ही नहीं है। अब देखिए, क्लाइमेटिज्म, एनर्जी, जो जर्मनी है वो यूरोप का इंडस्ट्रियल इंजन था। तो जर्मनी ने क्या किया, उन्होंने कहा हम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स नहीं चाहते, अपने सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बंद कर दिए। अब उनकी जो एनर्जी प्राइसेस हैं वो सबसे ज़्यादा हैं, तो वो कम्पीट नहीं कर सकते हैं चीनियों के साथ या अन्य देशों के साथ। तो ये कुछ, मैं तो अगर हम इसको फिलॉसफी के दृष्टिकोण से देखें, हर एक समाज में हर समय दो प्रवाह होते हैं, एक तो जीने का और दूसरा मृत्यु का, और इनमें आपस में संघर्ष होता रहता है। जैसे समुद्र मंथन होता है, एक ओर से देवता लोग है, देवता गण है, दूसरी ओर से असुर गण है। तो अब यूरोप में जो असुर शक्तियां बहुत प्रभावित हो गई, बहुत शक्तिशाली हो गई, और उन्हीं का असर अमेरिका में भी आ गया। तो अमेरिका ने अपने समाज को डिसमेंटल कर रखा है। अब देखिए, जो ट्रम्प की रेवोल्यूशन है, अब इस रेवोल्यूशन में कई चीजें काफी अजीब सी हैं, लेकिन इसकी जो असली शक्ति है उसके पीछे जो लॉजिक था वो ये था कि आपने अमेरिका में जो वाइट मेल है, जो श्वेत पुरुष है, उसको इतना डिफेम किया है और उसके अगेंस्ट इतने आपने ऑब्स्टिकल्स बना रखी हैं। और वो कैसे बना रखी हैं? वोकिज्म के द्वारा। और वोकिज्म में कि वाइट मेल है वो अप्रेसर हैं, और जो अन्य लोग हैं वो उत्पीड़ित हैं, ये उत्पीड़न करने वाले हैं। और इनको ना नौकरियां मिलती थी, ना इनको एडमिशन मिलता था। और फिर कुछ 5-6 साल पहले उन्होंने कहा इसके साथ हम इनको, क्योंकि भारतीय लोग अमेरिका में सबसे ज्यादा सफल समुदाय है, कि हम भारतीयों को भी इससे जोड़ देंगे। और भारतीय लोग जो है उनमें से हम जो सवर्ण समाज के हैं उनको हम ऑनररी वाइट्स कहेंगे। तो ये कुछ मैडनेस है, इतनी मैडनेस, पागलपन को समझना, आदमी केवल इस पे हंस सकता है। तो अब फिर डोनाल्ड ट्रंप आया, उसने कहा कि हम सब DEI जो है इसको बंद कर देंगे। उन्होंने एकदम नेशनल साइंस फाउंडेशन में बंद कर दिया, और उस समय जो NSF के डायरेक्टर थे वो एक भारतीय थे, उन्होंने एकदम इस्तीफा दे दिया। क्योंकि NSF में भी जो साइंस की ऑर्गेनाइजेशन है उसमें भी जो ग्रांट्स मिलती थी उसमें DEI
इक्विटी उसमें बीच वाला हिस्सा है, डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन, बेसिकली ये सब इक्विटी के बारे में था, कल्चरल मार्क्सिज्म के बारे में था। और फिर जब जो ही डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने तो उन्होंने जो ये बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं जो ये जहर भारतीयों की ओर भी उड़ेल रही हैं, जैसे हार्वर्ड, वहाँ के प्रोफेसर अपने सेमिनार्स में, वर्कशॉप्स में, जिसमें भारतीय आईएएस के ऑफिसर्स भी जाते हैं, ये सब जहर पी के जैसे कि मौर्य राज्य में विष कन्याएं होती थी, ये वापस विष कन्याएं बन के भारत पहुंची हैं। तो ये बिल्कुल पागलपन है, मैडनेस, एब्सोल्यूट मैडनेस। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इसको अब बहुत ही जबरदस्त तरीके से डिसमेंटल करना शुरू कर दिया है। सारी यूनिवर्सिटीज में ये जो इक्विटी के ऑफिसर्स थे उनको बंद कर दिया। और देखिए कितनी अजीब बात है, जैसे अमेरिका अपनी यूनिवर्सिटीज को बचाने के लिए इक्विटी ऑफिसर्स को बंद कर रहा है, उसी समय, उसी क्षण में 2026 में भारत यही इक्विटी ऑफिसर्स अपने विश्वविद्यालयों में लगा रहा है। इससे ज्यादा पागलपन क्या हो सकता है?